दोस्तों, मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना हम सभी को पसंद होता है। मुझे तो ज्यादातर यही पसंद है, लेकिन आज की मूवी तो उससे भी ऊपर है। शुरुआत से आपको लगेगा कि ये है गुंडा, नहीं ये है शायद, नहीं ये वाला लग रहा है मुझे। ऐसे ही कंफ्यूज होते रहोगे दोस्तों आप, और जब एंडिंग में पहुंचोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, बारिश हो जाएगी ट्विस्टों की, और कहानी का सारा रंग ही बदल जाएगा। सुनने में अच्छा लग रहा है तो देखने में कितना मजा आएगा, इसीलिए मूवी को एंड तक देखना। और हाँ, आप सभी के लिए एक सवाल भी है बेहतरीन सा, कि एंडिंग रिवील होने से पहले कौन सबसे सही एंडिंग प्रिडिक्ट कर पाता है। जिसने कर दिया उसका कमेंट हाईलाइट होगा, बताना मत किसी को। वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? पहले ये बताइए। तो कहानी की शुरुआत एडम नाम के बंदे से होती है, जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। वो अपनी बेटी के लिए एक लेटर लिख रहा होता है दोस्तों, कि मेरी बेटी सिल्विया, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मुझे मेरा हक अदा करना चाहिए था, पर क्या है कि बिजनेस के चक्कर में मैंने तुम दोनों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही कुछ किया तुम्हारे लिए। इसी परेशानी में अकेली तुम्हारी माँ इस दुनिया से चल बसी, ऊपर से तुम्हारा पैर भी घोड़े के गिरने की वजह से टूट गया, और अब तुम व्हील चेयर पे हो। मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अपनी सारी जायदाद, जो कि 100 करोड़ की है, सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये जायदाद लेने के लिए तुम्हें यहाँ पे आना होगा, ये मेरी आखिरी इच्छा है बेटा, इसीलिए जल्दी यहाँ पे आ जाओ। दोस्तों, ये लेटर पढ़कर सिल्विया जाना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करती थी, लेकिन आखिरी इच्छा होने की वजह से मजबूरन वो जाने के लिए मान जाती है। अब हमें बैकग्राउंड में किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि हमें बस सिल्विया को पागल बनाना है, ताकि वो खुद ही आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। अगर जान से मरेगी तो पुलिस केस बनेगा, और ऐसे मर जाएगी तो कोई केस नहीं होगा। ऊपर से उसको मिलने वाली जायदाद हमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कौन कह रहा था, हमें अभी नहीं पता चलता। अगले सीन में दोस्तों हम सिल्विया को देखते हैं, जिसके पास मैक्स नाम का बंदा होता है, जो कि असल में एडम का ड्राइवर है दोस्तों। वो सिल्विया को लेने के लिए आया हुआ है, इसलिए सिल्विया उसके साथ चली जाती है। वो अभी भी व्हील चेयर पर है, तो मैक्स उसको गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाता है, और दोनों महल के लिए निकल जाते हैं, वही महल जहाँ पे एडम रहता है। रास्ते में सिल्विया मैक्स से कहती है, घर पर कौन कौन है? तो मैक्स बताता है, ज्यादा लोग नहीं है, आपकी सौतेली माँ जेनिफर रहती है, मैं हूँ, और खाना बनाने के लिए लिली नाम की लड़की है, बेन नाम का डॉक्टर है जो अक्सर घर आया करता है, ताकि एडम की सेहत का ख्याल रख सके, और हाँ, मार्टिन नाम का एक लॉयर भी है, जो एडम के बुलाने पर कभी कभी आता है। इसके अलावा कोई नहीं रहता घर पर। वैसे मैं आपको बता दूं कि एडम अभी घर पर नहीं है, वो किसी बिजनेस मीटिंग में गए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा आपको पिकअप करने के लिए। ये सुनकर सिल्विया को अच्छा नहीं लगता कि एक तो एडम के बुलाने पर वो आई, और वो कहीं और चला गया, बताओ, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। कुछ देर के बाद दोस्तों, सफर के बाद वो घर पहुंच जाती है, जो घर एक आइलैंड पे बना होता है, बहुत ही आलीशान और खूबसूरत, आहा। और यहाँ पर आते जेनिफर सिल्विया का वेलकम करती है, लेकिन सिल्विया उससे कोई बात नहीं करती, क्योंकि एक तो वो एडम से गुस्सा है पहले से, उससे बात नहीं करना चाहती, तो उसकी दूसरी पत्नी से क्या ही बात करेगी, यानी अपनी सौतेली माँ जेनिफर से। उसकी नजर में जेनिफर सिर्फ एक अजनबी है दोस्तों, लेकिन जेनिफर को ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता सिल्विया का, पर फिर भी वो उसे बहुत कुछ नहीं कहती, और पूरे घर का टूर करवाती है। उसे उसका कमरा भी दिखाती है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है, क्योंकि सिल्विया ऊपर नहीं चढ़ पाएगी ना, इसलिए उसके लिए ये कमरा है दोस्तों, जो कि असल में एडम का स्टडी रूम होता है, जहाँ वो मीटिंग्स और स्टडी क्या करता है। सिल्विया जेनिफर से कहती है, एडम कब तक आएंगे? तो जेनिफर कहती है, बोल कर तो गए थे 1 हफ्ता, अब 8 दिन होने वाले हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला, क्योंकि वो कभी मुझे उतना डिटेल में बताकर नहीं चाहते कि मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, कब तक आएंगे, बस हिंट देते हैं। यहाँ तक कि फोन भी वो 1 ही 2 बार करते हैं, या फिर हफ्तों तक नहीं करते, लेकिन अब आदत सी हो गई है, क्या करें, इसीलिए अजीब नहीं लगता। लेकिन तुम्हें जरूर लग सकता है थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा डरावना, क्योंकि पहली बार तुम यहाँ पे आई हो, और ऊपर से इस घर का इतिहास भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। काफी सालों पहले घर को इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया था वॉर के टाइम पे, और कई सारे सोल्जर्स का इलाज यहाँ पे हुआ था, और यहाँ पे कई सारे सोल्जर्स, बच्चे, बूढ़े मरे हुए हैं इस घर के अंदर, इसलिए थोड़ा अजीब सा और डरावना है यहाँ पे। हाँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हम सब के बीच रहोगी, तो डर किस बात का। वैसे हाँ, घर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी है, जिसमें ताला लगा हुआ है, उसके अंदर जाने से एडम ने सभी को मना किया हुआ है, मुझे भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए तुम भी ना जाओ तो बेहतर होगा। सिल्विया ये सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या है उस झोपड़ी के अंदर जो कोई नहीं जा रहा। लेकिन अभी वो जेनिफर से कुछ ज्यादा सवाल नहीं करती दोस्तों, पर बातों ही बातों में वो ये जरूर कह देती है कि मेरी बहन जैसी एक दोस्त थी, जो कि असल में मेरी कजन है। कुछ दिन पहले उसकी लाश समंदर के अंदर बरामद हुई, लोगों ने कहा कि डूबने की वजह से जान गई है, जबकि वो बहुत ही अच्छी स्विमर थी, वो कैसे डूब सकती है। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, लोग कहते थे वो पागल है। मेरी माँ भी पागल थी, उसी तरह मेरी माँ के खानदान से जुड़े सभी लोग एज में थोड़ा आगे आने के बाद पागल हो जाते हैं, तो जैसे मेरी माँ ने पागलपन में आकर आत्महत्या कर ली, मेरी कजन की मौत को भी वही नाम दे दिया गया, जबकि मेरी माँ पागल नहीं थी, बल्कि लोगों ने उन्हें पागल बनाया बोल बोल कर। और जब मेरी माँ को पता चला कि मेरे पिता ने उनको छोड़ दिया, तो उन्होंने सदमे में आत्महत्या कर ली थी। ये कहानी सुनकर दोस्तों जेनिफर को बुरा लगता है,
क्योंकि यह है तो वैसे बहुत ही दुखद बात। तभी सिल्विया को अजीब आवाज सुनाई देती। वो जेनिफर से कहती है, क्या तुमने आवाज सुनी? लेकिन जेनिफर को कोई ऐसी आवाज नहीं सुनाई देती। पर सिल्विया जिद पे आ चुकी थी कि आवाज आ रही है, मैं बहरी नहीं हूँ। ये सुनकर जेनिफर लिली को वहाँ पे बुलाकर कहती है कि तुम्हें कोई आवाज आ रही है? पर लिली को भी कोई आवाज नहीं आ रही थी दोस्तों। जेनिफर को लगता है कि शायद सिल्विया को उसकी माँ वाली बीमारी का असर हो रहा है, धीरे धीरे करते कहीं ये भी पागल ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ वो सिल्विया से नहीं कहती, वरना उसको बुरा लगेगा ना। अब रात में हम देखते हैं कि जेनिफर पानी में किसी तरह की दवाई मिक्स करके सिल्विया के टेबल पे रख देती है ताकि वो उसको पी ले। अब ये दोस्तों किस तरह की दवाई थी वो तो हमें नहीं बताया जाता। जिसके बाद जब सिल्विया सो रही होती है तब उसको बड़ा अजीब और डरावना सपना आता है, उस टाइम से जुड़ा हुआ जब उस घोड़े की वजह से बेचारी की टांग टूटी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी कई डरावनी चीजें उसको डराने की कोशिश करती हैं, जिससे घबराकर उसकी आंख खुल जाती है। अब आंख खुलने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि घर के बाहर कोई मौजूद है, इसलिए वो चेक करने बाहर जाती है। लेकिन जब बाहर उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो उसी झोपड़ी की ओर बढ़ जाती है ताकि उसके अंदर जा सके। अब हैरानी वाली बात ये थी दोस्तों कि दरवाजा खुला होता है और जैसी सिल्विया अंदर आती है ना, अंदर कैंडल्स वगैरह जले हुए दिखाई देते हैं और सामने एडम की लाश पड़ी होती है। हाँ दोस्तों, लाश को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसको डुबो कर मारा गया है। ये देखकर सिल्विया एकदम से घबरा जाती है और जैसे ही जल्दी जल्दी वो झोपड़ी से बाहर आने की कोशिश करती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पूल के अंदर जा गिरती है। किस्मत से डॉक्टर बैन ने उसको बचा लिया था। अब होश में आने के बाद दोस्तों सिल्विया कहती है, मेरे पिता की लाश झोपड़ी में मौजूद है, किसी ने उनको मार डाला है और मुझसे झूठ कहा जा रहा है कि एडम ने झोपड़ी के अंदर जाने से मना किया है सभी को, वरना सच्चाई मेरे सामने आ जाती ना, इसलिए मना कर रहे हो ना मुझे। ये सुनकर बाकी लोग हैरान कि आखिर तुम कह क्या रही हो सिल्विया। बैन उसको झोपड़ी के पास लेके जा रहा होता है, लेकिन सिल्विया उसको मना कर देती है कि तुम में से कोई मुझे हाथ मत लगाना। वो मैक्स से कहती है कि मुझे झोपड़ी तक लेके चलो, क्योंकि सिल्विया को शक हो रहा था कि बैन अचानक में यहाँ पे आकर उसको कैसे बचा लिया। हाँ दोस्तों, हमें भी शक होना चाहिए, जबकि एडम तो घर पे है ही नहीं, तो फिर बैन क्यों आया घर पे? उसे शक हो रहा होता है दोस्तों जेनिफर और बैन पर कि दोनों ही मिलकर कुछ तो साजिश कर रहे हैं, इसलिए उसे उन दोनों पे भरोसा नहीं होता। तो जेनिफर जब ये सुनती है तो सिल्विया की जिद पर खुद उस झोपड़ी का दरवाजा खोलती है, जो कि अभी भी पहले जैसा लॉक्ड है दोस्तों। दरवाजा खुलने पर अंदर सिर्फ सामान रखे होते हैं, ना ही कैंडल्स, ना ही एडम की लाश, कुछ भी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। अब सिल्विया को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। रात को ही तो मैंने एडम की लाश देखी थी, वहाँ पे कहाँ चली गई? देखो तुम सब मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो बैन उसको समझाता है कि नहीं देखो, अभी तुम मौत के मुंह से बाहर निकली हो, ऊपर से माँ के जाने के बाद तुम डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हो। इन हालातों में दिमाग पर थोड़ा कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, चिंता मत करो, मैं दवाइयाँ लिख दूंगा, लेते रहना उनको। पर सिल्विया सीधे उससे कहती कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी माँ की तरह पागल हो रही हूँ, तभी मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, ये कहना चाह रहे हो ना तुम? पर बैन इसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से आराम करने को कहकर चला जाता है। इसके बाद बैन और जेनिफर दूसरे कमरे में आकर मिलते हैं और जैसा सिल्विया ने सोचा था वो सच था। बैन सिल्विया के पूल में गिरने के टाइम नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से यहीं पे रह रहा है, जब से एडम बाहर गया है तब से, और डेली जेनिफर और बैन रात को आपस में बातें करते हैं। आज जेनिफर बैन से कहती कि सिल्विया पागल होने वाली है क्या, जिसपे बैन कहता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पक्का कुछ ही दिनों में पूरी तरह पागल हो जाएगी। अगली सुबह बैन फिर से सिल्विया को चेक करने आता है तो सिल्विया कहती है, यहाँ रुके थे क्या रात भर? तुम्हें तो अपने घर चले जाना चाहिए था ना, फिर यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो अब इस पर दोस्तों जेनिफर बात को सेटल करते हुए कहती है कि अरे मुझे लगा रात को तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो इसलिए बैन को यहाँ पे रुका लिया। लेकिन बैन ने जो दवा खाने को दिया था सिल्विया वो भी नहीं खाती, ये कहते हुए कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, ऊपर से मैं बीमार नहीं हूँ, तो दवा क्यों खाऊं? ये सुनकर जेनिफर और बैन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सिल्विया मैक्स के साथ दोस्तों आसपास के एरिया में घूमने चली जाती है। मतलब एक मैक्स ही है जिस पर वो थोड़ा बहुत भरोसा कर रही है। मैक्स भी उससे कहता है कि देखो ये घर मुझे ठीक नहीं लगता, ऐसा लगता है दीवारें कुछ राज छुपा रही हो। जहाँ तक कि मैंने आपको नोटिस किया, भले ही आप व्हील चेयर पर चलती हो, लेकिन आपके अंदर हिम्मत और ताकत बहुत ज्यादा है। वो लोग आपको कमजोर समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। और हाँ, आपको बाकियों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने कहा था आपको अजीब आवाज सुनाई दे रही है, मैंने भी उसको सुना था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि सच्चाई जाकर बताऊं, वरना जेनिफर मुझे नौकरी से निकाल देती ना। साथ ही मैंने वो झोपड़ी चुपके से जाकर चेक की, जहाँ कोई मौजूद तो नहीं था, लेकिन आप यकीन नहीं करोगी, मुझे अंदर कैंडल के जले हुए निशान मिले, यानी कि उसको वहाँ से हटाने की कोशिश की गई थी। और सिल्विया ये सुनकर एकदम से हैरान दोस्तों, वो उससे कहती क्या तुम मुझे एक बार फिर से उस झोपड़ी के अंदर लेके जा सकते हो? तो मैक्स इसके लिए मान जाता है। वो दोनों उस झोपड़ी के पास आते हैं दोस्तों, लेकिन अंदर जाने से पहले ही जेनिफर वहाँ पे आ जाती है और दोनों को यहाँ पे देखकर गुस्सा हो जाती है। वो सिल्विया से कहती है कि तुम्हारे पिता का फोन आया है, जाकर बात कर लो उनसे। ये सुनकर वो जल्दी से फोन उठाने के लिए जाती है। जब तक में दोस्तों क्या होता है पता है क्या? जेनिफर मैक्स से झोपड़ी की चाबी ले लेती है, पर अफसोस कि जैसे ही सिल्विया फोन उठाती कट हो जाता है। एडम से बात नहीं हो पाई सिल्विया की, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है कि जेनिफर ने मुझसे पक्का झूठ कहा।
कि एडम का फोन आया है, जबकि फोन आया ही नहीं था। मुझे लगता है कि इस जेनिफर ने पक्का एडम के साथ यानी मेरे पिता के साथ कुछ कर लिया है। और अब रात को खाने के टाइम गलती से दोस्तों लिली के हाथ से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। जेनिफर उसको बहुत चिल्लाती कि पता भी है ये प्लेट कितना महंगा है, महीने भर की सैलरी से खरीद नहीं पाओगी इसको। लेकिन तभी सिल्विया उसको रोकते हुए कहती है कि लिली तुम जाओ, एडम पूछेंगे तो कह देना मैंने ये प्लेट तोड़ी थी, तुम अपना काम करो जाओ। ये सुनकर लिली को काफी अच्छा लगता है कि सिल्विया तो बहुत ही अच्छी लड़की है, इसीलिए वो अकेले में सिल्विया के पास आकर कहती है उस टाइम जब तुम कह रही थी ना कि आवाज आ रही है, तो सच में अजीब आवाज आ रही थी, मैंने भी उसको सुना था, लेकिन जेनिफर मैडम ने इशारा कर दिया था ना कहने के लिए, इसलिए उनके कहने पे मुझे ना कहना पड़ा। आप अच्छी हो, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी। और दोस्तों फिर होना क्या था, ये सुनकर सिल्विया का शक यकीन में बदलने लग जाता है कि पक्का जेनिफर उसको पागल बनाना चाहती है, ताकि मतलब मैं भी माँ की तरह पागल बनकर गलत कदम उठा लूं। मुझे तो लगता है कि इस जेनिफर ने पक्का बहन के साथ मिलकर मेरे पिता को मार डाला और अब मुझे पागल बनाकर सारी प्रॉपर्टी हासिल करना चाह रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि लिली को ऐसा कहने के लिए ओ माय गॉड जेनिफर ने कहा था, उसने जो भी सिल्विया से कहा अभी थोड़ी देर पहले वो जेनिफर के कहने पर ही कहा। लेकिन ये जेनिफर ऐसा क्यों कर रही है, वो चाहती क्या है, उसका प्लान क्या है? इस रात से पर्दा उठने वाला है दोस्तों, बस रुकिए जरा। कुछ देर के बाद जब सिल्विया कमरे में बैठी होती है, उसको पियानो बजने की आवाज आती है, जो हमेशा कौन एडम बजाया करता था। उसको लगता है कि एडम वापस आ चुका है और जब वो देखने जाती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन उसको ऐसा महसूस जरूर होता है कि कोई तो यहाँ पे मौजूद था, लेकिन वो उसको देख नहीं पाती। सिल्विया की आवाज को सुनकर जेनिफर वहाँ जाती है। सिल्विया उसको भी बताती है कि एडम अभी यहीं पर थे ना, मैंने महसूस किया उनको। लेकिन जेनिफर कहती देखो तुम आराम करो, ना आराम करने के कारण ही तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं, अगर एडम आ जाते तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताती। लेकिन सिल्विया गुस्सा हो जाती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। तो जेनिफर भी साइड हो जाती है कि अभी सिल्विया को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों सिल्विया जैसी आगे बढ़ती है ना, उसको कुर्सी पर बैठे दोबारा से एडम की लाश नजर आती है। इससे तो उसकी चीखें निकल चुकी होती हैं और मैक्स भागा भागा वहाँ पे आता है ताकि देख सके हुआ क्या। सिल्विया कहती है उस कमरे में एडम की लाश है, जाकर देखो। तो मैक्स जल्दी से उस कमरे में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुर्सी पर सिर्फ एक डॉल रखी होती है और कुछ भी नहीं होता। सिल्विया भी ये देखकर हैरान, वो कहती कि मैं पागल नहीं हूँ, मैंने एडम की लाश देखी थी, तुम लोगों को मुझ पर यकीन क्यों नहीं हो रहा। जेनिफर को भी दोस्तों अब गुस्सा आने लग जाता है कि सिल्विया का तो हर टाइम का हो गया ये। वो मैक्स को वहाँ से भेज देती है और खुद अपने कमरे में चली जाती है। और तब हम देख पाते हैं कि जैसा सिल्विया का शक था वो बिल्कुल सच होता है। जेनिफर के कमरे की अलमारी में ही एडम मौजूद था दोस्तों, मरा हुआ नहीं था, उसके अंदर जान बची होती है, पर जेनिफर उसको एक अजीब सा इंजेक्शन लगा देती है। इससे एडम एक जिंदा लाश बन जाता है, उसको होश नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी हालत में पहले तो जेनिफर सिल्विया को एडम दिखाती है और फिर वहाँ से हटा देती है ताकि सिल्विया खुद सोचने लग जाए कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही। इस प्लान में जेनिफर कामयाब होते हुए नजर भी आ रही थी दोस्तों। अब मैक्स सिल्विया के पास आकर कहता है कि मैंने जेनिफर को महल के सीक्रेट चैम्बर में जाते हुए देखा था, वहाँ उसने एक नया डीप फ्रीजर लगवाया है और उसमें ताला भी लगा हुआ है। मैं कह तो नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि उस फ्रीज के अंदर कुछ तो है जिसको जेनिफर छुपा रही है। सिल्विया उससे कहती कि तुम मुझे वहाँ पे लेके चलो। तो मैक्स भी उसको सीक्रेट चैम्बर में लेके जाता है, जो जगह काफी डरावनी है दोस्तों। और ये जगह ऐसी होती है जहाँ किसी को मार कर डाल भी दिया जाए ना तो कोई भी दुनिया वाला पता नहीं लगा पाएगा। उन्हें जैसे वहाँ पे फ्रीजर नजर आता है, मैक्स स्क्रू ड्राइवर से फ्रीज को खोलता है देखने के लिए कि अंदर लाश है या फिर कुछ और। तो पता चलता है कि फ्रीजर में सिर्फ खाना पकाने का मीट रखा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि मैक्स का शक यहाँ पे गलत था दोस्तों, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो सिल्विया की बातों पर यकीन करता है और सच्चाई को सामने लाने में मदद कर रहा है। यहाँ से निराशा हाथ लगने के बाद सिल्विया मैक्स से कहती है मुझे समंदर के पास लेके चलो, मुझे थोड़ा फ्रेश फील करना है। तो मैक्स उसको वहाँ पे लेके जाता है। सिल्विया को स्विम करने का काफी शौक था, लेकिन पैर की वजह से वो नहीं कर पाती, तो मैक्स उसकी हेल्प करता है ताकि सिल्विया स्विम कर सके। और बड़े दिनों के बाद सिल्विया थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मैक्स की वजह से स्विम कर पाती है, जिससे उसको काफी अच्छा भी लगता है। मैक्स उसको अपना लॉकेट देता है जो कि उसका लकी चार्म है दोस्तों, ये कहते हुए कि तुम्हारे ऊपर जरा खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। सिल्विया को ये चीज काफी अच्छी लगती है। मैक्स तो उसको पसंद करता ही था, तो सिल्विया भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने में लग जाती है। लेकिन दोस्तों जब दूर से जेनिफर उन दोनों को ऐसे साथ में देखती है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है कि ये तो और मुसीबत बनकर खड़ा हो गया। इसीलिए वो खाने के अंदर कुछ दवा मिलाकर लिली से कहती है कि इसे मैक्स को दे देना। वो एनी टाइम सिल्विया का ख्याल रखते हुए थक जाता होगा, इसलिए उसकी थकान दूर करने के लिए है। इसीलिए लिली मैक्स से कहती है ये जेनिफर ने खास तुम्हारे लिए भेजा है, सिल्विया का ख्याल रखने के लिए। पर मैक्स बेवकूफ नहीं था दोस्तों, वो समझ जाता है कि पक्का कुछ तो गड़बड़ी है, इसलिए वो उसको नहीं खाता। और अब रात को जब सिल्विया अकेली होती है उसको दोबारा से लगता है कि घर के बाहर कोई मौजूद है। जब वो बाहर आकर देखती है
गराज के अंदर से उसको कुछ अजीब आवाजें आती हैं, तो वो सीधे गराज के अंदर चली जाती है दोस्तों। लेकिन अंदर जाते ही गराज का दरवाजा बंद हो जाता है और सब कुछ धुएं से भर जाता है। सिल्विया खुद को बाहर करने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। अंदर वो तड़प रही होती है और दूर से जेनिफर सब देख रही होती है, लेकिन तब भी वो मदद करने नहीं आती। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिल्विया को होश आता है। वो कमरे के अंदर जेनिफर, मैक्स, बेन और लिली सभी को देख पाती है। वो कहती है मुझे किसने बचाया? तो मैक्स कहता है कि माफ कीजिएगा लेकिन मैंने आपको नहीं बचाया, मेरी नींद नहीं खुली, आपको बेन ने बचाया था। बेन कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, सालों से तुम्हारी माँ को जानता था, मैंने ही उसका इलाज किया है, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम ना भी चाहो तब भी मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा ताकि तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। सिल्विया हैरान कि आखिर बेन इस तरह से मुझसे क्यों बातें कर रहा है, मतलब अब क्या खिचड़ी पक रही है। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी थी दोस्तों कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो सभी के जाने के बाद लिली सिल्विया से कहती है, मैंने अक्सर बेन और जेनिफर को एक साथ देखा है, वो पूरी रात एक साथ रहते हैं। मैं गलत नहीं कह रही, पर मुझे ठीक नहीं लगता। ऊपर से मैंने लॉयर मार्टिन के साथ भी जेनिफर को झगड़ते हुए सुना था, वो किसी एग्रीमेंट को लेकर उससे बहस कर रही थी। तो सिल्विया कहती, देखो जो तुम मुझे बता रही हो वो थोड़ा रिस्की काम है, बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो, जाओ जल्दी, वरना किसी को शक हो जाएगा कि तुम अभी यहाँ पे हो। तो लिली जैसे ही कमरे के बाहर आती है, हम देख पाते हैं कि बेन ने उसकी सारी बातें सुन ली है और वो उसका पीछा करते करते लिली के घर तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया दोस्तों हमें नहीं दिखाया जाता। अगली सुबह मैक्स सिल्विया से कहता है, आपने कहा था कि जब आपने सबसे पहले एडम को देखा तो आपको ऐसा लग रहा था कि उन्हें डुबो कर मारा गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एडम की आत्मा आपको सच बताने की कोशिश कर रही हो कि उसको डुबो कर मारा गया है? अगर ये सच है तो इसका राज हमें इसी पूल के अंदर मिलेगा। मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ कि क्या सच में एडम की लाश अंदर मौजूद है या नहीं। सिल्विया मान जाती है और जब मैक्स पूल के अंदर जाता है उसको सच में वहाँ पे एडम की लाश नजर आती है। इस चीज को देखकर उसकी हालत खराब। वो सिल्विया से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी पुलिस को इसके बारे में बताना होगा। वो दोनों जल्दी से निकलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में जेनिफर आकर खड़ी हो जाती है ताकि उन्हें रोक सके। मैक्स गाड़ी के बाहर आता है जेनिफर से बात करने के लिए और अब यहाँ पे रिवील होता है दोस्तों कि जेनिफर और मैक्स दोनों मिले हुए हैं। मैक्स का काम था सिल्विया का भरोसा जीतना, जिसमें वो कामयाब रहा। वो दोनों काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे कि सिल्विया को पागल बनाकर आत्महत्या करने पे मजबूर कर दे, लेकिन जब सिल्विया इस प्लान में फंस नहीं रही थी तो मैक्स ने उसका भरोसा जीता ताकि उसको यहाँ पे लाकर मार सके। सिल्विया यहाँ पे चिल्लाती रह जाती है कि मैक्स मुझे बचाओ, लेकिन मैक्स नहीं सुनता। सिल्विया जिस गाड़ी में मौजूद थी उसी में एडम भी होता है। वो सिल्विया से मदद मांग रहा होता है कि मुझे बचा लो, क्योंकि जेनिफर और मैक्स ने ये प्लान बनाया है कि वो पुलिस में ये शिकायत करेंगे कि एडम सिल्विया को घुमाने लेके जा रहा था, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी सीधे खाई में गिरी, जिससे दोनों मारे गए। और ऐसा ही होता है दोस्तों, गाड़ी खाई में गिर जाती है। दोनों के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और अब हमें यहाँ से पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ जेनिफर और मैक्स एक साथ थे, यानी कि जेनिफर और बेन के बीच कुछ नहीं चल रहा, बल्कि चक्कर तो इन दोनों का चल रहा था। और जेनिफर एडम को धोखा दे रही थी, लेकिन जेनिफर अभी मैक्स से गुस्सा होती है कि तुम्हें सिर्फ सिल्विया का भरोसा जीतने को कहा था मैंने, तुम तो कुछ ज्यादा करीब हो गए थे उसके, मुझे धोखा देने का इरादा था क्या? तो मैक्स कहते नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, उस लंगड़ी लड़की के लिए तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ, भरोसा करो मेरा। तो अब ये होने के बाद दोस्तों अगले दिन जेनिफर और मैक्स दोनों पुलिस स्टेशन आकर सारी बातें बताते हैं कि गाड़ी खाई से नीचे गिर गई, जिसमें सिल्विया और एडम दोनों शामिल थे। तो पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। इसके बाद लॉयर मार्टिन घर आता है। जेनिफर को लग रहा था कि वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने आ रहा है, लेकिन मार्टिन कहता है कि देखिए प्रॉपर्टी की पहली हकदार सिल्विया थी, लेकिन वो मर चुकी है, तो अब आपको ही सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले सिल्विया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगेगी, उसके बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाएगा। जेनिफर कहती है अब ये तो मुश्किल हो गई, क्योंकि पुलिस को सिल्विया की लाश ही नहीं मिली, वो समंदर में कहीं खो गई है, अब क्या होगा? तो मार्टिन कहता है सिल्विया का पोस्टमार्टम तो हो गया, वो भी 2 हफ्ते पहले। और दोस्तों जेनिफर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, सिल्विया तो कल मरी है, 2 हफ्ते पहले पोस्टमार्टम कैसे हो सकता है? और अब मार्टिन बताता है कि पुलिस को वो गाड़ी मिली जो कल रात गिरी थी, और अब मैं आपको बताता हूँ कि उसमें सिर्फ एडम की लाश थी, ना कि किसी और की। जेनिफर कुछ समझ नहीं पाती। इससे पहले सिल्विया वहाँ पे आ जाती है, जो कि व्हील चेयर से सीधे खड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इतनी ऊंचाई से समंदर की गहराई में गिरने के बाद भी वो जिंदा बच गई, क्योंकि वो एक बेहतरीन स्विमर है। सिल्विया कहती है तुम्हें बताया था ना मैंने कि मेरी एक कजन है जिसने आत्महत्या कर ली थी, और वो बहुत ही अच्छी स्विमर थी। तो अब मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। तो जिस कजन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, असल में वो सिल्विया थी,
जिसने 2 हफ्ते पहले आत्महत्या कर ली और मैं उसकी कजन हूँ। मुझे एडम का लेटर मिला और मुझे पता था कि जब बारी प्रॉपर्टी की आई है ना तो सिल्विया को मारने की कोशिश जरूर की जाएगी। हालांकि बेचारी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मैं सच्चाई सामने लाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी प्रॉपर्टी किसी ऐसे इंसान के हाथों में जाए जो उसको मारना चाह रहा था। जिंदगी में तुमने कभी सिल्विया की शक्ल नहीं देखी, सिर्फ इतना पता था कि वो व्हील चेयर पे है, तो तुमने उसको आसान शिकार समझकर मारने का प्लान बनाया। अगर मेरी जगह सच में सिल्विया आई होती तो बेचारी कब की मर चुकी होती। इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शुरुआत में मुझे लगा कि तुम अकेली ये काम कर रही हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने नोटिस किया कि तुम अकेली नहीं हो। जिस बहन के ऊपर तुमने इतना भरोसा कर लिया, सारी बात बताने लगी, उस बहन को मैंने ही यहाँ पे बुलाया था और तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे जाल में फंस रही हूँ, जबकि ये सब तो मेरे ही प्लान का एक हिस्सा था। मुझे मैक्स पे तब शक हुआ कि जो परफ्यूम सिर्फ तुम्हारे पास सबसे स्पेशल होता, जिसे तुम किसी और को छूने तक नहीं देती, वही सेम खुशबू हर समय मैक्स के अंदर महसूस होती थी। तभी से शक हुआ कि मैक्स तुम्हारे साथ मिला हुआ है। भरोसा जीतने के लिए मैक्स मेरे साथ नहीं था, बल्कि उसकी सच्चाई जानने के लिए मैं खुद जानबूझ के उसके करीब रहती थी। और अब ये सारी बातें सुनकर जेनिफर एकदम से पागल हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो सिल्विया को पैसों का ऑफर देती है कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन सिल्विया कहती कौन सी प्रॉपर्टी? एक अपराधी को कानून के हिसाब से कभी प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती, और अब ये पूरी प्रॉपर्टी चैरिटी में जाएगी, भूल जाओ। इधर पुलिस वाले मैक्स से कहते हैं कि तुमने तो कहा था गाड़ी के अंदर सिल्विया और एडम दोनों मौजूद हैं, लेकिन अंदर तो सिर्फ एडम था, क्योंकि सिल्विया तो कब से मर चुकी है। जो व्हील चेयर पे लड़की है वो असल में उसकी कजन है, और मैक्स समझ चुका था कि वो फंस चुका है। इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भागने जाता है और भागकर महल आ जाता है दोस्तों, जहाँ उसे सिल्विया व्हील चेयर पर खाई के किनारे बैठी भी दिखाई देती है। गुस्से में मैक्स सीधे उसको धक्का मारकर खाई के नीचे गिरा देता है, और तब उसको पता चलता है कि ये तो जेनिफर थी जिसको उसने खाई के नीचे फेंक दिया। इस तरह से जेनिफर तो मारी जाती है और उसके हत्या के आरोप में मैक्स आजीवन कारावास में चला जाता है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इतने ट्विस्ट आ गए, कहानी रिवील हो गई, लेकिन अभी भी एक दमदार ट्विस्ट आना बाकी है, क्योंकि मैंने कहा था ना ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने वाले हैं। तो अब ये सुनिए, सिल्विया, हालांकि वो सिल्विया की कजन है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम उसको भी वही कह रहे हैं। तो बैन सिल्विया से कहता है कि बेचारा एडम, इतनी मेहनत तो की लेकिन ना परिवार से आखिरी बार मिल पाया और ना ही उसे कुछ हासिल हुआ, ऐसे ही दुनिया से चला गया, बड़ा अफसोस हो रहा है उसके लिए। तो सिल्विया कहती है एडम ऐसे नहीं मरा, बल्कि मैंने अपने हाथों से उसे मारा है। जो लेटर एडम ने सिल्विया को भेजा था, सिल्विया की आत्महत्या के बाद मैंने वो लेटर पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि अब माँ के मरने के बाद सिल्विया, तुम मेरे सर पे बोझ बनकर यहाँ मत आ जाना, क्योंकि तुम जैसी अपाहिज लड़की मुझे नहीं चाहिए। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें, बेहतर होगा कहीं जाके मर जाना अपनी माँ की तरह। और यही लेटर पढ़कर सिल्विया ने आत्महत्या की थी। अभी आगे कहती है कि जब मैंने वो लेटर पढ़ा तो मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि एक बाप इतना निर्दय कैसे हो सकता है। सिल्विया मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर थी, वो मेरे लिए मेरा सब कुछ थी। उसका अपाहिज होना भी एक ऐसा हादसा था जो उसने खुद पे ले लिया। सिल्विया बहुत ही अच्छा हॉर्स राइडिंग करती थी, वो मुझे सिखाया करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे घोड़े का काबू खो गया। वो मुझ पे गिरने वाला था, लेकिन बीच में आकर सिल्विया ने मुझे बचा लिया और बेचारी खुद हादसे का शिकार हो गई। उसने मुझ पे आने वाली मुसीबत को खुद पे ले लिया, जिसका ताना वो हमेशा अपने पिता से फिर जिंदगी भर सुनती रही। एडम द्वारा भेजा हुआ आखिरी लेटर जब सिल्विया ने पढ़ा तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और समंदर में कूद कर आत्महत्या कर ली। तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं एडम के साथ साथ सिल्विया के सारे दुश्मनों को सबक सिखाऊंगी, जिसमें मैं कामयाब रही। जब दोस्तों गाड़ी खाई में गिरी तो ये सिल्विया, जो मतलब कजन है, उसने खुद को बचा लिया, लेकिन वो एडम को बचा सकती थी, लेकिन उसने नहीं बचाया। गाड़ी लॉक कर दी एडम की ताकि वहीं मर जाए। मरने के बाद भी सिल्विया के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, क्योंकि गाड़ी को खाई में फेंकने वाले तो मैक्स और जेनिफर थे, इसीलिए सिल्विया बच गई। उसने न सिर्फ अपनी कजन सिल्विया को इंसाफ दिलाया, बल्कि सभी से उसका बदला लेने के बाद उसकी प्रॉपर्टी गलत हाथों में जाने से भी रोक दी। इसके बाद पूरी प्रॉपर्टी को लॉयर की हेल्प से दान कर देती है वो, और कमाल की एंडिंग है दोस्तों। लेकिन हाँ, आप एक चीज भूल गए कि लिली का क्या हुआ। बैन ने उसको मारा तो नहीं कहीं उस दिन? तो असल में दोस्तों लिली जिंदा है, बैन ने उसको कुछ नहीं किया। बैन और लिली हमें एक साथ मूवी की एंडिंग में दिखाए जाते हैं, क्योंकि लिली भले ही जेनिफर के कहने पे उसका काम कर रही थी, लेकिन वो साथ सिल्विया का दे रही थी। इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब बताइए आपको कैसी लगी? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।